So today we will start with logical operations and we will be covering shift operations. ठीक है? So इससे लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं सिस्टम में विद द हेल्प ऑफ योर अरिथमेटिक सर्किट. सो पहले हमने बाइनरी एडर बनाया, फिर हमने बाइनरी सब्ट्रैक्टर बनाया और फिर एक पूरा सर्किट बनाया जो कि एडर और सब्ट्रैक्टर दोनों का काम कर रहा था. बट नाउ एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा भी आपके पास ऑपरेशंस होते हैं. सो वी हैव दोज ऑपरेशंस कैटेगराइज्ड अंडर लॉजिक ऑपरेशंस एंड शिफ्ट ऑपरेशंस. ठीक है, अब ये क्या है? लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं? देखो, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस जो आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जैसे कि एंड, और, जोर, नॉट, ये हमारे लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं. उसको कुछ इस तरह के स्टेटमेंट में आप लिख सकते हो. सो दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली सेइंग कि हम R1 को R2 के साथ जोर करेंगे और रिजल्ट R1 में जाएगा अगर P ट्रू है. रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज यही कहती है ना, इफ P इज ट्रू सो R1 और R2 का जोर R1 में जाना चाहिए. सो दैट इज व्हाई व्हाट इज डिपिक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस. ठीक है, सो अब यहाँ पर जोर हो रहा है और जोर क्या कहता है कि दोनों में से कोई भी एक बिट 1 हो तो रिजल्ट 1 आना चाहिए, और अगर दोनों बिट्स 0 है या दोनों बिट्स 1 है तो आपका रिजल्ट 0 आएगा. सो कंटेंट ऑफ R1 आफ्टर P इज इक्वल टू 1 विल बी, अगर हमारे पास R1 और R2 ये है तो 0 जोर 0 विल बी 0, 1 जोर 0 will be 1, and similar way further. तो ये वाली बिट्स दोनों जोर होंगी, 0 जोर जोर 0 आता है, 1 और 0 को जोर करेंगे तो 1 आएगा, 0 और 1 को जोर करेंगे तो 1 आएगा, 1 और 1 को करेंगे तो 0 आएगा. सो ये तो हमारे पास हो गया एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन. ठीक है, अब इसके साथ साथ आपके पास इसमें जो ऑपरेशंस है वो यूज हो सकते हैं लाइक दिस, कि हमारे पास हो सकता है सिलेक्टिव सेट, सिलेक्टिव क्लियर, सिलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. वी कैन परफॉर्म सच ऑपरेशंस और उनके लिए सिंबल्स क्या यूज होते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं. एंड के लिए आप ये इंटरसेक्शन वाला सिंबल यूज करोगे, ये जो आप देख रहे हो नीचे की तरफ जो भी है, और के लिए हम ऊपर वाला भी यूज करते हैं. ठीक है, सो प्लस किस लिए यूज होता है? अरिथमेटिक, सॉरी, प्लस यूज होता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए. जैसे कि अगर R2 प्लस R3 लिखा है मतलब हमें अरिथमेटिक एडिशन परफॉर्म करनी है, लेकिन अगर ये V लिखा है मतलब आपको लॉजिकल और परफॉर्म करना है. ठीक है, सो अगर P प्लस Q की वैल्यू 1 आती है तो दीज ऑपरेशंस विल बी परफॉर्म. सो दैट इज योर माइक्रो ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म कर सकते हैं. सो टोटल मिला जुलाकर अगर हम लें कि हमारे पास दो इनपुट्स हैं X और Y, तो उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं 4, 0 0 0 1 1 0 1 1. अब अगर ये पॉसिबल इनपुट्स होते हैं हमारे पास दोनों के, मतलब 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है, उसका ओवरऑल ट्रुथ टेबल अगर हम देखें तो हमारे पास 16 डिफरेंट माइक्रो ऑपरेशंस क्रिएट होते हैं. 16 क्यों होते हैं? क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर 4 16 होता है. तो यहाँ पर आपके पास 0 0 है तो ये 0 आ जाएगा, 0 1 है तो ये 0. अब ये किस बेसिस पे निकाले गए? आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इसको याद कैसे रखोगे कि ये 16 कौन से हैं? सो बहुत सिंपल है. आपने यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1 लिख लिया अपने नॉर्मल ऑर्डर में, कि पहले 2 0 है फिर 2 1 है फिर 0 1 0 1. अब जो ये पहली लाइन है, आप F0 से F15 तक जा रहे हो तो आपके पास 16 आंसर्स हैं. पहले 8 आप 0 लिखोगे, फिर अगले 8 आपको 1 लिखने हैं, फिर पहले 4 0 होंगे, 4 1 होंगे, फिर 4 0 4 1, 2 0 2 1 2 0 2 1 और फिर 0 1 0 1. तो ये जो भी टेबल बनेगा, दिस इज द टेबल ऑफ ऑल माइक्रो ऑपरेशंस पॉसिबल. अब इसमें हम ऑपरेशंस को नाम दे सकते हैं, जैसे कि F0 का मतलब है ऑल जीरोस, तो इसमें क्लियर है सारा का सारा ही 0 हो रहा है, ये आपका X एंड Y है. ऐसे ही इसका आपका कुछ ऑपरेशन बन रहा होगा कॉम्प्लीमेंट करके, तो वो लिस्ट यहाँ पे दी हुई है. पर ये लिस्ट आपको याद नहीं रखनी है, दिस इज वेरी रेयरली आस्क्ड. आपको इसमें से कुछ ऑपरेशंस पूछे जा सकते हैं. सो ये आपके पास सारे ऑपरेशंस है. ये माइक्रो ऑपरेशंस की रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज है कि उसको हम लिखेंगे कैसे. सो बूलियन में हम एक्स वाई ऐसे लिखते हैं, लेकिन माइक्रो ऑपरेशन में हम ऐसे लिखते हैं. एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट है तो ये ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे हो जाएगा. एक्स को ट्रांसफर कर रहे हैं मतलब ए को ट्रांसफर कर रहे हैं. सो दिस इज द बेसिक रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज फॉर ऑल द बूलियन ऑपरेशंस. अगर आपको इसकी हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन पूछ ली जाती है तो आपको 16 बाय 1 का एक मल्टीप्लेक्सर चाहिए होगा. तो 16 बाय 1 का मल्टीप्लेक्सर चाहिए होगा, जिसमें मैं 4 सिलेक्शन इनपुट्स लूंगी. इन्होंने आपको सिर्फ 4 बाय 1 का बना के दिखाया हुआ है यहाँ पे. तो आप अगर ये देख रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है, 4 बाय 1 का है. 4 बाय 1 का है मतलब 2 रेज़ टू द पावर 2 इज 4. दैट्स व्हाई दो सिलेक्शन इनपुट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं. तो सिलेक्शन इनपुट्स में वी हैव ओनली 2 सिलेक्शन इनपुट्स बीइंग यूज्ड ओवर हियर. तो दो सिलेक्शन इनपुट्स हैं,
4/1 का मल्टीप्लेक्सर है। अगर सिलेक्शन इनपुट 0 0 होगा तो ये वाला जो है ये आउटपुट में जाएगा, मतलब ये क्या हो गया, एंड। सो दैट्स ए एंड बी। अगर 0 1 होगा तो ये वाला जाएगा, दैट इज और। अगर 1 0 होगा तो 2 वाला, दैट इज एक्सक्लूसिव और अगर 1 1 हुआ तो ए का कॉम्प्लीमेंट जाएगा, बी को हम यहाँ पे यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो दीज 4 ऑपरेशंस आर डिफाइंड। अगर आपको ज्यादा का बोला जाता है, 8 ऑपरेशंस के लिए बोला जाता है, तो आप 8/1 का मल्टीप्लेक्सर यूज कर सकते हो और उसमें 3 सिलेक्शन इनपुट्स का आपको यूज करना पड़ेगा। और अगर आपको सारे के सारे माइक्रो ऑपरेशंस बनाने हैं तो आपको 16/1 का मल्टीप्लेक्सर बनाना होगा, एंड यू विल बी यूजिंग 4 सिलेक्शन इनपुट्स, जिनके बेसिस पे डिसाइड होगा कि उस मल्टीप्लेक्सर में से फाइनली जो रिजल्ट होगा वो कौन से वाले माइक्रो ऑपरेशन का आएगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन डू द हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस। सो ये आपको हेल्प करता है, हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ अ मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, एक तो इसमें ये चीज हो जाती है। दूसरा, लॉजिकल ऑपरेशंस में ये 3 ऑपरेशंस आते हैं जिन्हें कहा जाता है सिलेक्टिव सेट, सिलेक्टिव क्लियर एंड सिलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कि आपके पास ए में कुछ वैल्यू है, अब आप ए की कुछ बिट्स को 1 करना चाहते हो। अगर हम किसी भी बिट को चेंज करके 1 करते हैं तो उसे सेट करना कहते हैं, और अगर आप किसी भी बिट को चेंज करके 0 करते हो तो उसे क्लियर करना कहते हैं। और अगर आप 0 का 1 करते हो, 1 का 0 करते हो, तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है ना। तो अब हमें सिलेक्टिव करना है, मतलब सिलेक्टेड बिट्स को ही 1 सेट करना है, या सिलेक्टेड बिट्स को ही 0 करना है, या सिलेक्टेड बिट्स को ही कॉम्प्लीमेंट करना है। तो वो कैसे करेंगे? सो सिलेक्टिव सेट मतलब जिन बिट्स को आप सेट करना चाहते हो, जिनको आप 1 करना चाहते हो, उनको आप 1 के साथ और कर दो, बिकॉज वी नो एनी वैल्यू और 1 इज 1। तो किसी भी वैल्यू को, बेसिकली x और 1 इज 1, किसी भी वैल्यू को 1 के साथ और करेंगे तो 1 ही आएगा। जैसे कि मेरे पास रजिस्टर में है 1010। अब आपको कहा गया है कि पहली 3 बिट्स हमें 1 चाहिए, या पहली 2 बिट्स हमें 1 चाहिए। तो 1010 तो मेरी अपनी वैल्यू थी, पहली 2 बिट्स मुझे 1 चाहिए फॉर श्योर। तो 2 बिट्स मुझे 1 चाहिए फॉर श्योर, तो मैं उसमें 2 में 1 लिख दूंगी, बाकी में 0 लिख दूंगी। तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर क्या था, यहाँ पे 2 1 है तो डज नॉट मैटर, यहाँ पे चाहे दोनों 0 हो, चाहे दोनों 1 हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ तो 1 ही आना है। सो ये दो तो 1 आएंगे ही आएंगे, ये 1 आ गया वो बाय चांस की बात है, बट ये दो 1 होंगे क्योंकि हम उसको 1 के साथ और कर रहे हैं। तो सिलेक्टिव सेट में जिन बिट पोजीशन पर आपको क्या करना होता है, जिन बिट पोजीशन पर आपको 1 चाहिए होता है, ठीक है। सो जिन बिट पोजीशन पर आपको 1 चाहिए उसके साथ आप सिलेक्टिव और करोगे। सो वी परफॉर्म सिलेक्टिव और लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पर क्लियर करना हो तो मैं 0 के साथ ऐड करूंगी, क्योंकि किसी भी वैल्यू को 0 के साथ ऐड करो तो वो वैल्यू ही 0 हो जाती है ना। सो अगर आप किसी भी वैल्यू को 0 के साथ ऐड करते हो, दैट वैल्यू इटसेल्फ बिकम्स 0। और ऐसे ही अगर किसी भी वैल्यू को हम 1 के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हमने बाइनरी सबट्रैक्टर में भी देखा था कि किसी भी वैल्यू को 1 के साथ अगर हम जोर करते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाती है। सो एक्सक्लूसिव और अगर आप करोगे 1 के साथ 0 को तो 1 आएगा, 1 के साथ 1 को एक्सक्लूसिव और करोगे तो 0 आएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो जिन बिट पोजीशंस को आपको कॉम्प्लीमेंट करना है उनको आप 1 1 के साथ जोर कर सकते हो, जैसे यहाँ पे किया, 1 को 1 के साथ जोर किया, 0 हो गया, 0 को 1 के साथ जोर किया, आंसर 1 हो गया। तो ये बिट कॉम्प्लीमेंट हो गई, जो 0 थी वो 1 बन गई, जो 1 थी वो 0 बन गई। देन यू हैव सिलेक्टिव क्लियर। तो यहाँ पे पहली 2 बिट्स आपने, आखिरी 2 बिट्स जो है वो 0 रखी है। ठीक है, ये सिलेक्टिव क्लियर है ना। सिलेक्टिव क्लियर में आपको 0 वहां पर रखना है जहां पर आपको रिजल्ट 0 चाहिए। ये इनका यहाँ पे मिसप्रिंट है, सो दिस इज नॉट 1100, दिस शुड बी 0011। या फिर ये क्या कर रहे हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ कर रहे हैं, क्लियर्स टू 0 द बिट्स इन ए ओनली। हाँ, ये बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ कर रहे हैं, सो दे हैव डिफाइंड द ऑपरेशन एज ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो 1100 लिया है कि जिन बिट्स को क्लियर करना है वहां पे 1 रखा हुआ है, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट किसके साथ कर रहे हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद एंड कर रहे हैं। तो जब ये 0011 हो जाएगा तो वो यहाँ पर 0 कर देगा। सो ए एंड बी नहीं हो रहा है इसमें, लॉजिकल ऑपरेंड में, इसमें ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इवेंचुअली जहां 0 है उसके साथ एंड करके ही आपके पास 0 आएगा ना। सो दैट्स सिलेक्टिव क्लियर। So that's how your selective clear works. ठीक है,
मास्किंग का मतलब भी एक तरह से क्लियर करना ही होता है। तो पहले आपने क्लियर करा, फिर उसके बाद आपने और करके, मास्किंग का क्या मतलब होता है कि कुछ बिट्स हैं उनको हटा के उसकी जगह पे कुछ और बिट्स लेकर आनी है। तो उसके लिए पहले हम क्लियर कर देते हैं और उसके बाद उस वैल्यू के साथ और कर देते हैं। फिर जो बिट आपको वहां पे लेकर आनी है वो आ जाएगी और पुरानी वाली वैल्यू क्लियर हो जाती है। सो दैट्स कॉल्ड मास्किंग। ठीक है। सो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपके पास ए है इनिशियली, मास्क हमें किसको करना है, इसको। सो दिस हैज टू बी मास्क्ड, ये आपका मास्क है। तो यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 है, इसको हमने क्या किया, ऐड किया। ऐड करने से क्या होगा कि ये जो पहली चार बिट्स है, सिंस ये जीरो के साथ ऐड हो रही है, तो यहाँ पे कुछ भी हो रिजल्ट में मेरे पास जीरो ही आ जाना है। तो आपको मास्किंग में क्या बोला है कि जो फर्स्ट फोर बिट्स है वो आपको मास्क करके, मतलब चेंज करके कुछ और करनी है। तो जिन बिट्स को चेंज करना है उनको जीरो के साथ ऐड कर दो, जिनको चेंज नहीं करना है उनको वन के साथ ऐड कर दो। वन के साथ अगर हम किसी भी वैल्यू को ऐड करते हैं तो वही रहती है जो होता है, अगर जीरो था तो जीरो ही रहेगा, वन था तो वन ही रहेगा। तो ये तो बिल्कुल सेम रहा जो यहाँ पे था, दिस इज द सेम थिंग। लेकिन ये वाली चीज आपकी हट गई, इसकी जगह पे सब जीरो हो गए। फिर आप चाहते हो बी में इंसर्ट करना, तो जिस जगह पर इंसर्ट करनी है वैल्यू उसको हम और करा देंगे, और जहां पे कोई चेंज नहीं करना उसको जीरो के साथ और करा देंगे, क्योंकि जीरो के साथ अगर हम किसी भी वैल्यू को और करें तो वही आ जाता है जो होता है, वन और जीरो इज वन, जीरो और जीरो इज जीरो। सो ये तो सेम ऊपर वाला ही फिर से यहाँ आ जाएगा, और अब और हो गई ये चीज आ जाएगी। तो ये चार बिट्स बदलकर ये चार बिट्स हो गई, इसे कहते हैं मास्किंग। कि हमारे पास पहले से कोई डेटा है, उसको पहले हमने इरेज किया विद द हेल्प ऑफ एंड, और फिर उसको इंसर्ट किया विद द हेल्प ऑफ और। कॉम्प्लीमेंट जब भी करना होगा वो आपका जोर गेट से होगा। सो कॉम्प्लीमेंट विल ऑलवेज बी डन विद द हेल्प ऑफ जोर गेट। ठीक है। सो दीज आर योर लॉजिकल operations. Now we will be doing shift operations. But before I start with shift operations, आप मुझे एक बार बता दो, ये समझ में आया? Is it clear, Badal? And the ones who are watching this class on YouTube, बेटा ये क्लास लाइव होती है मंडे एंड फ्राइडे को। सो कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर की क्लास इज लाइव on Monday and Friday on the AL Coders app. These classes for the time being are absolutely free. तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको बस AL Coders ऐप डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डाउनलोड इज एब्सोल्युटली फ्री, ये क्लासेस भी फ्री है ज्वाइन करने के लिए। सो एवरी मंडे, एवरी फ्राइडे अराउंड 6:30 वी हैव द क्लास, सो यू कैन ज्वाइन इट। आप टेलीग्राम ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको इसका लिंक मिल जाए जब हम ये क्लास करते हैं। ठीक है। सो इज इट क्लियर बादल, लॉजिकल ऑपरेशंस आर क्लियर? So after this we have shift micro operations. So shift micro operations में आपके पास छह तरह की शिफ्ट होती है। बेसिकली तीन तरह की शिफ्ट है, अरिथमेटिक शिफ्ट, लॉजिकल शिफ्ट, सर्कुलर शिफ्ट। ठीक है। अब लेफ्ट राइट में लाकर टोटल छह हो जाएंगे। तो हम जो लॉजिकल शिफ्ट है वो लेफ्ट में भी करेंगे, राइट में भी करेंगे। ऐसे ही अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट में भी करेंगे, राइट में भी करेंगे। सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट में भी करेंगे, राइट में भी करेंगे। ठीक है। So shift micro operations are used for serial transfer of data. They are also used in conjunction with arithmetic logic and other data processing operations. लिखते कैसे हैं? SHL R1 मतलब रजिस्टर 1 को शिफ्ट लेफ्ट करो, वापस R1 में ही स्टोर कर दो। SHR R2 मतलब इसको राइट शिफ्ट करो और R2 में ही स्टोर कर दो। सो लॉजिकल शिफ्ट में एक बिट जो है वो राइट या लेफ्ट पे शिफ्ट होती है, और जो जगह खाली होती है दूसरी साइड से वहां पर जीरो ऐड हो जाता है। सो लॉजिकल शिफ्ट इज वन दैट ट्रांसफर्स जीरो थ्रू द सीरियल इनपुट। वी विल अडॉप्ट टू द सिंबल्स SHL एंड SHR फॉर द लॉजिकल शिफ्ट। सर्कुलर शिफ्ट के लिए आपके पास ये सिंबल्स है। सो CIR is for circular left, circular right. SHR is for logical shift right, and arithmetic shift left and arithmetic shift right. ठीक है। अब इनसे होता क्या है वो हमने शिफ्ट रजिस्टर्स के टाइम पे पढ़ा हुआ है, बट स्टिल अरिथमेटिक शिफ्ट राइट यहाँ पे शो किया हुआ है। तो शिफ्ट रजिस्टर्स की वीडियोस हैं, आप शिफ्ट रजिस्टर्स की वीडियोस डिटेल में देख सकते हो, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कि एक बार दोबारा से कि शिफ्ट होता क्या है। देखो शिफ्ट होता क्या है कि आपके पास मान लो ये डेटा है। ठीक है। सो आई हैव द 6 बिट्स ऑफ डेटा, लेट्स से तो मेरे पास ये 6 बिट्स का डेटा है। अगर मैं इसको शिफ्ट राइट करवाती हूँ, सो राइट साइड पे शिफ्ट करने का मतलब है ये जो वन है ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ये जो वन है ये इधर आ गया,
ये 0 डिस्कार्ड हो गया, ये 1 इधर आ गया, ये वाला 1 इधर आ गया, 0 0, ये वाला 1 इधर आ गया, और इधर से एक एक्स्ट्रा 0 ऐड हो जाता है. सो दिस इज शिफ्टिंग 1 बिट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. होता क्या है कि जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं वैल्यू को, तो जो इंटीजर वैल्यू है वो 2 से डिवाइड हो जाती है. सो अगर आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस को इसके साथ रिलेट करो, सो दिस इज डिवीजन बाय 2. बट अदरवाइज इसका बेसिक मतलब ये है कि जो भी बिट है आपकी राइट साइड पे वो ड्रॉप हो जाएगी और दूसरी साइड से एक 0 ऐड हो जाएगा. अगर इसी डेटा में मैं शिफ्ट लेफ्ट परफॉर्म करती, तो ये 1 जो है डिस्कार्ड हो जाता और मेरे पास ये वैल्यू हो जाती. ठीक है, सो दैट्स शिफ्ट लेफ्ट. सो नॉर्मल शिफ्ट में आपकी बिट्स डिस्कार्ड हो जाती हैं और दूसरी तरफ से 0 ऐड हो जाता है. सर्कुलर शिफ्ट अगर होता, सर्कुलर राइट, तो ये जो 0 है ये घूम के इधर से ऐड हो जाएगा. सो यहाँ पर अगर 0 होगा तो पीछे से भी 0 ऐड होगा, यहाँ पर अगर 1 होगा तो पीछे से भी 1 ऐड होगा. तो यहाँ पे 0 था इसलिए 0 ऐड हुआ. बट अगर आप ये वाला ले रहे होते, सो ये यहाँ से निकल के इधर पीछे ऐड हो जाएगा. सो ये हो जाता 0 0 1 1 0, और यहाँ पीछे 0 नहीं आता, यहाँ पे पीछे 1 आता. जैसे इधर तो 0 आया था क्योंकि ये लॉजिकल शिफ्ट था. सो लॉजिकल शिफ्ट में हमेशा दूसरी साइड से एक 0 ही ऐड होगा, लेकिन यहाँ पर आप दूसरी साइड से वही बिट ऐड करोगे जो इधर कॉर्नर पे है. सो दैट इज एडेड बैक ओवर हियर. तो वो वापस घूम के वहां पर ऐड हो जाती है. ये सर्कुलर शिफ्ट है. अर्थमेटिक शिफ्ट क्या कहती है कि भाई ये वाली जो बिट होती है ना, ये साइन बताती है कि अगर मेरा नंबर 0 है, मतलब अगर ये बिट 0 है तो नंबर पॉजिटिव है, अगर ये 1 है तो आपका नंबर नेगेटिव है. तो ये जो बिट है ये साइन बताती है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो हम शिफ्ट तो करते हैं सब चीजों को राइट साइड पे, लेकिन आपकी साइन बिट कभी चेंज नहीं होती. ठीक है, जैसे कि अगर ये आपके पास होता 1 0 0 1 1 0, तो ये 0 ड्रॉप हो जाता, ये 1 इधर आ जाता, ये 1 इधर आ जाता, इधर 0 इधर 0, ये 1 इधर आ जाता, लेकिन यहाँ पे भी 1 ही रहेगा, 0 नहीं आएगा. तो अगर यहाँ 0 था तो यहाँ पे भी 0 होगा, अगर यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे भी 1 होगा. सो दिस शोज कि सारी बिट्स इधर को शिफ्ट हो रही है, लेकिन ये वाली जो बिट है ये वापस खुद इसी में ही अपने आप में जा रही है. तो ये बिट सेम रहती है. रेस्ट ऑल द बिट्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. सेम में जब आप लेफ्ट शिफ्ट करोगे ये ओवरराइट नहीं होगी, बाकी के सब एलिमेंट इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, बट दिस बिट विल नॉट बी ओवररिटन. तो आपकी साइन बिट कभी भी मॉडिफाई नहीं होती है जब हम अरिथमेटिक राइट शिफ्ट या अरिथमेटिक लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा शिफ्ट से, है ना. वैल्यू शिफ्ट होती है, साइन इज नॉट मॉडिफाइड. सो आपकी जो भी साइन बिट है that will always remain same when you shift. So now we have hardware implementation of this. So इसको आप कुछ इस तरीके से represent कर सकते हो. We have this set of multiplexers. ये सिर्फ shift left और shift right को implement कर रहा है. So if I'm doing it for 4 registers, तो 4 multiplexers है मेरे पास यहाँ पर, 1 2 3 4, और A को आपको शिफ्ट करना है. देखो अब इसको अगर आप ध्यान से देखो, ये कोई बहुत डिफिकल्ट सर्किट नहीं है. इफ आई वांट टू शिफ्ट टुवर्ड्स दिस साइड, तो इसको हम ऊपर की तरफ ले लेते हैं. तो शिफ्ट लेफ्ट को हम कर देते हैं शिफ्ट अप, और इधर को शिफ्ट करने को हम कह देते हैं शिफ्ट डाउन. सो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये A0 जो है वो फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर में जाने की जगह किस में जा रहा है, सेकंड में. तो A0 H1 में शिफ्ट हो गया, A1 H2 में शिफ्ट हो गया, A2 H3 में शिफ्ट हो गया, और A3 जो है वो हमारा नीचे कहीं नहीं जा रहा, वो डिस्कार्ड हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर इसके 0 में क्या आ रहा है, सीरियल इनपुट, नया इनपुट आ रहा है. इसके में A0 की वैल्यू आ रही है, A1 की, A2, और A3 गया, A3 हमारे पास आएगा ही नहीं. ऐसे जब हम ऊपर को शिफ्ट करेंगे तो 1 पे सीरियल इनपुट आएगा, मतलब राइट साइड पे इधर से नई बिट आएगी, जो A3 में था वो A2 में चला जाएगा. तो आप देख रहे हो A3 वाला इस H2 में जा रहा है, A2 वाला H1 में जा रहा है, A1 वाला H0 में जा रहा है, और A0 जा ही नहीं रहा किसी के भी मान में. ठीक है, तो अगर सिलेक्शन इनपुट 0 है वी आर शिफ्टिंग डाउन, अगर सिलेक्शन इनपुट 1 है वी आर शिफ्टिंग अप. तो अगर 0 है तो आपके पास पहली वाली पोजीशन में इनिशियल इनपुट आएगा, A0 A1 A2 होंगे, A3 डिस्कार्ड हो जाएगा. और अगर आप ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो तो A0 डिस्कार्ड हो जाएगा और आपकी वैल्यू होगी A1 A2 A3, और न्यू इनपुट जो भी 0 है या जो भी है वो आपके पास वैल्यू पीछे से आ जाएगी. ठीक है, सो वी विल बी गेटिंग इट लाइक दिस. क्लियर?
So that's how the value is shifted. So ये हो गया हमारा शिफ्ट ऑपरेशन। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का पूरा सर्किट आपको नहीं आता है बनाने के लिए, बट अगर आप इसको देखना चाहो, सो अरिथमेटिक लॉजिक सर्किट आप ये पूरा देख सकते हो। इसके अंदर वी हैव सिलेक्शन इनपुट्स S0 S1, जो कि इस वाली यूनिट के अंदर जा रहे हैं, जिसको हम वन स्टेज ऑफ अरिथमेटिक सर्किट कह रहे हैं। ये लॉजिक सर्किट है। सो ये S0 S1 डिसाइड कर रहे हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा या लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और ऊपर से जो S3 और S2 सिलेक्शन इनपुट्स हैं, वो जा रहे हैं इस मल्टीप्लेक्सर में। अब अगर तो ये 0-0 हुए ऊपर वाले दोनों, मतलब सम ऑफ द अरिथमेटिक ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड और उसका रिजल्ट बाहर आएगा, क्योंकि इसकी लाइन 0 पे जा रही है। तो आपके पास इसकी जो लाइन है ये वाले की, दिस इज गोइंग एट 0, तो अगर ये दोनों 0-0 हैं, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। और अगर ये 0-1 हुए, मतलब लॉजिकल ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। और अगर ये 1-0 हुए तो वी आर शिफ्टिंग अप, अगर 1-1 हुए तो वी आर शिफ्टिंग लेफ्ट। सो दिस इज शिफ्ट राइट एट दिस पोजीशन, शिफ्ट लेफ्ट एट दिस पोजीशन। तो ये पूरा अरिथमेटिक लॉजिक सर्किट है। दो सिलेक्शन इनपुट्स यहाँ पे जा रहे हैं, मतलब चार ही अरिथमेटिक ऑपरेशंस ये सपोर्ट करेगा। दो यहाँ पे जा रहे हैं, मतलब चार लॉजिकल ऑपरेशंस ये सपोर्ट कर रहा है। तो चारों में से कोई एक अरिथमेटिक सिलेक्ट होके इधर जाएगा, चारों में से कोई एक लॉजिकल सिलेक्ट होके इधर जाएगा। कब? अगर सिलेक्शन इनपुट 0-0 है तो अरिथमेटिक काम करेगा, अगर 0-1 है तो लॉजिकल काम करेगा। अब उसमें से कौन सा सिलेक्ट होगा वो इस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों पे। ठीक है। एंड फाइनली रिजल्ट आपका फाइनल मल्टीप्लेक्सर से आ जाएगा। सो दैट्स योर बेसिक सैंपल सर्किट ऑफ ALU। इस तरीके से हम एक छोटा सा ALU डिजाइन कर सकते हैं। सो इस चैप्टर में आपने देखा कि मेमोरी बस कैसे काम करती है, डेटा ट्रांसफर कैसे होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं, एंड शिफ्ट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं। सो दैट्स योर चैप्टर 4 ऑफ मॉरिस मेनो। आप इसकी बैक एक्सरसाइज देख सकते हो। ट्राई टू चेक कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं, एंड जो भी क्वेश्चंस है वो आप मुझसे पूछ सकते हो जो आपको सॉल्व हो रहे हैं। जहाँ पे डाउट है, यू कैन आस्क दैट, वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस इन सम डाउट क्लियरिंग सेशन। ठीक है। और नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हम अगली क्लास से शुरू करेंगे। ठीक है। सो आई होप इसमें आपको समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द लाइव क्लास और यू कैन राइट इन द कमेंट्स।